क्या तुम यकीन करोगे कि कभी-कभी हमारी किस्मत एक ऐसे रास्ते से बदलती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक ऐसा रास्ता जो इंसान की समझ से परे होता है, जिसे देखकर अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी दंग रह जाए। कभी-कभी किस्मत का दरवाजा एक टूटे हुए जानवर की करह से खुलता है। कभी-कभी खजाना मिलता है उस जगह जहां कोई कभी गया ही नहीं। और कभी-कभी एक गरीब लकड़हारे का दिल इतना बड़ा होता है कि बादशाह भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। ये कहानी है हाशिम की, एक गरीब लकड़हारे की, जिसकी जिंदगी में इतना अंधेरा था कि हर रात वो डरता था कि कहीं उसके बच्चे भूखे न सोएं। लेकिन उसके सीने में एक ऐसी रोशनी थी जिसे गरीबी कभी बुझा नहीं सकती थी, और वो रोशनी थी ईमान, सब्र और रहम। बैठ जाओ, चाय बनाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है जो जिंदगी ने एक मामूली आदमी को सिखाया और जिसे सुनकर शायद तुम्हारी भी जिंदगी कुछ बदल जाए। उत्तर के एक दूर दराज इलाके में, जहां पक्की सड़क की जगह मिट्टी के रास्ते थे और बिजली के खंभों की जगह चांद की रोशनी थी, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनपुरा। लेकिन नाम में जो धन था वो हकीकत में कहीं नजर नहीं आता था। धनपुरा के ज्यादातर लोग गरीब थे। कच्चे मकान, टूटी फूटी झोपड़ियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर चेहरे पर एक थकान जो जन्म से ही चिपकी हुई लगती थी। इसी गांव के एक कोने में एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था हाशिम। हाशिम की उम्र कोई 40 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे की लकीरें और उसकी आंखों की गहराई किसी 60 साल के बुजुर्ग जैसी लगती थी। उसके हाथ मोटे और खुरदुरे थे, वो हाथ जो रोज कुल्हाड़ी थामते थे, पेड़ों से लड़ते थे और अपने परिवार के लिए रोटी जुटाते थे। उसके पांव में घाव थे जो कभी पूरी तरह भरते नहीं थे। जंगल के कांटे, पत्थर और नुकीली जड़ें उसके पांव से पहले से ज्यादा परिचित थीं। हाशिम के पास दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं था, न खेत, न कारोबार, न बैंक में पैसा, न कोई सिफारिश। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी कुल्हाड़ी जिसके हत्थे पर दरारें पड़ चुकी थीं और जिसकी धार भी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। लेकिन यही उसकी रोजी थी, यही उसका सहारा था। उसकी बीवी का नाम था ज़ैनब, एक पतली दुबली औरत जिसके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके थे और जिसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो गरीबी के बावजूद झुकने से इनकार करती थी। ज़ैनब एक ऐसी औरत थी जिसने जिंदगी के सबसे कड़े दिन देखे थे, लेकिन उसने कभी अपने बच्चों के सामने रोने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। वो चाहे खुद भूखी सो जाए, लेकिन बच्चों को तसल्ली देना नहीं भूलती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अली जो 10 साल का था और छोटी बेटी फातिमा जो 7 साल की। अली के सवाल तीखे थे और आंखें बड़ी बड़ी। वो समझता था कि घर में तकलीफ है, लेकिन उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो कुछ कर सके। और फातिमा, वो छोटी सी परी जो अपनी गुड़िया को चाहे पुरानी फटी साड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, प्यार से पहनाती थी और खुश रहती थी। यही था हाशिम का परिवार, यही थी उसकी दुनिया। और इस छोटी सी दुनिया को बचाए रखने के लिए वो रोज सुबह उठता था, अपनी कुल्हाड़ी उठाता था और जंगल की तरफ चल पड़ता था। हाशिम की सुबह उस वक्त शुरू होती थी जब आसमान अभी भी गहरे नीले रंग का था और गांव के बाकी लोग अभी ख्वाबों में डूबे हुए थे। फज्र की आजान से पहले ही उसकी आंखें खुल जाती थीं, जैसे उसके दिल को पता हो कि आज फिर लड़ना है। वो उठता, ठंडे पानी से वुजू करता और उस ठंडक में भी उसके हाथ नहीं कांपते थे। फिर वो अपनी पुरानी जाए नमाज बिछाता और नमाज में झुक जाता। उन लम्हों में हाशिम का दिल हल्का हो जाता था, जैसे वो अकेला नहीं था, जैसे ऊपर कोई देख रहा है, सुन रहा है। नमाज के बाद वो ज़ैनब के बनाए हुए बासी रोटी के टुकड़े खाता, अगर रात को बचे हों तो। कभी कभी कुछ नहीं होता था तो वो खाली पेट ही निकल जाता। घर में बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत बचा होता उसे वो उनके लिए छोड़ देता। जंगल तक का रास्ता करीब 4 किलोमीटर था। गांव की आखिरी झोपड़ी से निकलकर एक कच्चा रास्ता जाता था जो धीरे धीरे एक पगडंडी बन जाता था और फिर वो पगडंडी घने जंगल में गुम हो जाती थी। हाशिम रोज इसी रास्ते से जाता था। रास्ते में वो सोचता था अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में। सोचता था कि काश उसके पास थोड़ा और होता, काश अली को अच्छे स्कूल में भेज सकता, काश फातिमा के लिए एक अच्छी गुड़िया खरीद सकता, असली वाली, कपड़े के टुकड़े से बनी नहीं। काश ज़ैनब को एक दिन भी आराम मिल सकता।
लेकिन फिर वो खुद को रोकता, ज्यादा सोचने से दर्द बढ़ता है, काम नहीं। और हाशिम को काम करना था। जंगल में पहुंचकर वो अपना काम शुरू करता था। पहले वो उन पेड़ों की तलाश करता जो सूख चुके हों या जिनकी शाखाएं गिरने के कगार पर हों। जीवित पेड़ों को वो नहीं काटता था, ये उसका एक पुराना उसूल था। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि जो दरख्त अभी सांस ले रहे हों उन्हें बिना जरूरत के मत काटो। दिन भर की मेहनत के बाद जब उसकी पीठ टूटने लगती, जब हाथों में छाले पड़ जाते, जब पसीना आंखों में जलने लगता, तब वो एक पल रुककर गहरी सांस लेता और फिर शुरू हो जाता। शाम को जब वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की तरफ चलता था तो उसके कंधे झुके होते, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते थे। बाजार में कभी अच्छे दाम मिलते, कभी बुरे। कभी कोई सेठ ठीक पैसे देता, कभी बहाना बनाकर कम देता। हाशिम झगड़ा नहीं करता था। वो चुपचाप जो मिलता उसे लेता और घर की तरफ चल देता। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। फातिमा दरवाजे पर खड़ी होती थी। अब्बू आए, वो चिल्लाती, और उसकी उस एक आवाज में हाशिम की सारी थकान पिघल जाती थी। एक दिन ऐसा आया जो हाशिम की जिंदगी में सबसे भारी दिनों में से एक था। सुबह से ही सब कुछ गलत चला था। जंगल में जाते वक्त उसकी कुल्हाड़ी का हत्था और टूट गया। किसी तरह उसने एक पेड़ की मजबूत शाखा से नया हत्था बनाया, लेकिन उससे काम आधा ही हो पाया। फिर दोपहर में बारिश आ गई, अचानक, बेमौसम, और उसकी सारी इकट्ठी लकड़ियां भीग गई। भीगी लकड़ी कोई नहीं खरीदता। बाजार में उसे सिर्फ कुछ ही पैसे मिले, इतने कम कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल था। वो उदास मन से घर लौटा। घर पहुंचा तो ज़ैनब ने चुपचाप उसका चेहरा देखा और समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया। वो अंदर गई और जो थोड़ा आटा था उसे मापने लगी, इतने में कि दोनों बच्चों के लिए रोटी बन जाए। रात को जब खाना बना तो बच्चों को परोसा गया। हाशिम और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बिना कहे समझ लिया, आज उनके लिए कुछ नहीं था। अली ने पूछा, अम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज भूख नहीं है बेटा। अब्बू को भी भूख नहीं है? हाशिम ने अपने बेटे का सिर थपथपाया। आज नहीं, तू खा, ताकतवर बनेगा तू। अली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गया था। 7 साल की फातिमा को शायद समझ नहीं आई, लेकिन अली 10 साल का था, और कभी-कभी 10 साल के बच्चे बड़ों से ज्यादा समझते हैं। खाने के बाद जब बच्चे सो गए तो हाशिम बाहर आकर बैठ गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, एक दूसरे से बात करते तारे, जैसे वो भी जानते हों कि नीचे एक बाप परेशान बैठा है। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार शायद जब वो रोया। वो कभी किसी के सामने नहीं रोता था, लेकिन आज रात सिर्फ आसमान था गवाह। उसने हाथ उठाए, दोनों हाथ कांपते हुए, और बोला, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी हराम की रोटी नहीं खाई, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन आज मेरे बच्चे भूखे सोए हैं। मैं थक गया हूँ या रब, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन मैं तुझसे दुनिया नहीं मांग रहा, बस इतना मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों पर रहम कर। उनकी भूख मेरे सीने पर बोझ बन गई है। अगर मेरी किस्मत में कुछ है तो अब दिखा दे, और अगर नहीं है तो मुझे सब्र दे, इतना सब्र कि मैं टूट न जाऊं। उसकी आवाज़ रात की हवा में घुल गई। वो काफ़ी देर तक आसमान को देखता रहा, फिर एक लंबी सांस ली और उठ गया। अंदर आया, ज़ैनब के पास लेट गया। उसने ज़ैनब की पीठ पर हाथ रखा। वो सो गई थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। हाशिम को पता नहीं था, लेकिन उस स्पर्श में दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी, बिना एक लफ्ज़ बोले। अगली सुबह हाशिम पहले से भी ज्यादा जल्दी उठा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उठान थी, जैसे रात की उस दुआ ने उसे कुछ दे दिया हो, शायद हिम्मत, शायद यकीन। उसने नमाज पढ़ी। आज की नमाज में वो थोड़ा देर तक बैठा रहा, सजदे में, आंखें बंद, दिल खुला। फिर उसने ज़ैनब से कहा, आज मैं जंगल के अंदर जाऊंगा, और ज्यादा अंदर। ज़ैनब ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ पर हाथ रख दिया। हाशिम ने कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया। आज का रास्ता अलग था। वो उस पगडंडी से आगे निकला जहां वो रोज जाता था। पेड़ घने होते गए, धूप कम होती गई, आवाजें अजीब होती गईं। पक्षियों की चहचहाहट की जगह एक गहरी खामोशी थी जो कानों में भर जाती थी। हाशिम को डर लग रहा था। यहाँ गांव के लोग कम ही आते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के इस हिस्से में भूत प्रेत का डर है। हाशिम इन बातों को ज्यादा मानता नहीं था, लेकिन यहाँ की खामोशी उसे बेचैन जरूर कर रही थी। फिर भी वो चलता रहा। उसके बच्चों की भूख उससे बड़ा था, हर डर से बड़ा। तभी एकदम अचानक एक कराहने की आवाज सुनाई दी। हाशिम रुक गया। उसकी सांसें रुक गईं। आवाज इंसान की नहीं थी, कोई जानवर था, दर्द में।
हाशिम धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो सावधान था। जंगल में घायल जानवर सबसे खतरनाक होते हैं, ये उसे पता था। पेड़ों की एक घनी कतार को पार करके जब वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके पांव जमीन में गड़ गए। एक बड़ा भेड़िया, राखी रंग का, तगड़ा, लेकिन अभी बिल्कुल बेबस, जमीन पर पड़ा था। उसका बायां पिछला पांव बुरी तरह जख्मी था। शायद किसी जाल में फंसा था या किसी पत्थर के नीचे दब गया था। हाशिम को नहीं पता। उसके पांव से खून बह रहा था जो जमीन पर एक गहरा धब्बा बना रहा था। उसका पूरा शरीर धूल और खून से सना था। भेड़िए की आंखें खुली थीं और जैसे ही उसने हाशिम को देखा उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने धीरे धीरे होंठ उठाए, तेज दांत दिखे और एक गहरी दर्द भरी गुर्राहट निकली। हाशिम के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके पांव पीछे जाना चाहते थे। उसका दिमाग कह रहा था, भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगा। लेकिन हाशिम के पांव नहीं हिले। वो उस भेड़िए को देखता रहा, उसकी आंखें देखता रहा, और उन आंखों में उसे कुछ दिखा जो उसने पहले कभी किसी जानवर की आंखों में नहीं देखा था। दर्द, शुद्ध, गहरा दर्द। वो दर्द जो हाशिम खुद रोज महसूस करता था। हाशिम के दिल में एक ऐसी बात आई जो उसकी समझ से परे थी। उसने सोचा, ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी दर्द में है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर इसमें कोई भलाई है तो मुझे हिम्मत दे। और फिर वो आगे बढ़ा। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़का। भेड़िया उसे देख रहा था। उसकी आंखों की चमक कभी कम हो रही थी, कभी बढ़ रही थी, लेकिन हाशिम रुका नहीं। जब वो काफी करीब पहुंचा तो उसने अपनी कुल्हाड़ी धीरे से जमीन पर रख दी। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन भेड़िए को दिखाना था कि उसके हाथ में हथियार नहीं है। भेड़िए ने एक बार फिर गुर्राया, लेकिन वो उठ नहीं पाया। हाशिम धीरे धीरे उसके पास झुका। उसने भेड़िए के जख्म को गौर से देखा। गहरा कट था, खून रुका नहीं था। अगर ये जारी रहा तो भेड़िया ज्यादा देर नहीं जिएगा। हाशिम ने अपना पगड़ी, जो उसने सुबह सिर पर बांधी थी, पुरानी लेकिन साफ, उतारी। उसने उसे फाड़ना शुरू किया। लंबी लंबी पट्टियां बनाईं। भेड़िए की आंखें उसे देख रही थीं। गुर्राहट कम हो गई थी। हाशिम ने बहुत सावधानी से, कांपते हाथों से भेड़िए के जख्म के आसपास से धूल साफ की, फिर पट्टी बांधनी शुरू की। उसके हाथ सटीक थे। उसने जिंदगी में कई बार खुद के जख्म बांधे थे। जंगल में मामूली चोटें तो रोज की बात थीं। भेड़िया एक बार हल्के से हिला, जैसे दर्द हो, लेकिन उसने हमला नहीं किया। हाशिम ने पट्टी कस दी। उसके हाथ पसीने से भीगे थे, दिल तेज धड़क रहा था। फिर वो धीरे से पीछे हट गया। भेड़िए ने उसे देखा, एक लंबा गहरा देखना, जैसे वो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। और फिर बहुत धीरे धीरे वो उठा। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन वो खड़ा हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर हाशिम की तरफ देखा। वो निगाह हाशिम को उम्र भर याद रही। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से जंगल के अंदर चला गया। हाशिम वहीं बैठ गया। उसके पांव जवाब दे गए थे। उसने गहरी सांस ली। 1, 2, 3। वो जिंदा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने ऊपर देखा और बोला, शुक्रिया या अल्लाह। उस दिन हाशिम बहुत कम लकड़ियां काट पाया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल उस भेड़िए के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जब वो घर पहुंचा और ज़ैनब ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। आज हाशिम के हाथ में पैसे कम थे, लेकिन उसकी आंखों में वो हारा हुआ भाव नहीं था जो कल था। क्या हुआ? ज़ैनब ने पूछा। हाशिम ने बैठकर पूरी बात बताई, भेड़िए की, जख्म की, पट्टी की। ज़ैनब ने सुना, चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम पागल हो। हाशिम हंसा। पहली बार कई दिनों में। शायद, लेकिन अच्छे पागल हो। ज़ैनब ने उसका हाथ थामा। उस रात खाना कम था, लेकिन घर में एक हल्कापन था जो पहले नहीं था। अगले दिन जब हाशिम जंगल गया तो उसने सोचा नहीं था कि वो उस भेड़िए को फिर देखेगा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह के पास से गुजरा जहां कल की घटना हुई थी, वो भेड़िया वहां था। हाशिम रुक गया। भेड़िए ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुर्राहट नहीं थी। भेड़िया धीरे धीरे हाशिम के पास आया। हाशिम का दिल तेज धड़का, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं किए। भेड़िया उसके सामने बैठ गया। उसने हाशिम को देखा, फिर उठा, कुछ कदम आगे गया और मुड़कर देखने लगा। हाशिम को एक पल तो समझ नहीं आया। फिर उसके दिल में कुछ कहा, ये तुम्हें बुला रहा है, और वो चल दिया। भेड़िया उसे रास्ता दिखाता रहा, आगे बढ़ता, रुकता, पीछे देखता, जैसे कोई गाइड हो। हाशिम उसके पीछे पीछे चलता रहा, जंगल के अंदर और अंदर, जहां धूप की कोई पहुंच नहीं थी, जहां पत्तियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी शाम जैसा अंधेरा था। हाशिम को डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उसे यहां आना ही था। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद भेड़िया एक जगह रुक गया।
जमीन यहाँ थोड़ी ऊंची थी, जैसे पुराने जमाने में कोई चीज यहाँ दबाई गई हो। भेड़िए ने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू किया। हाशिम हैरानी से देखता रहा। भेड़िए ने थोड़ा खोदा, फिर रुक गया। उसने हाशिम की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब तू कर। हाशिम ने घुटनों के बल बैठकर अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी हटानी शुरू की। ढीली मिट्टी थी, जैसे पहले भी कभी किसी ने यहाँ खोदा हो। थोड़ी देर में कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। हाशिम ने और मिट्टी हटाई, हाथों से, तेजी से, और फिर उसने देखा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक पुराना लोहे का संदूक था। जंग लगी थी उस पर, लेकिन मजबूत था। उसके ऊपर एक पुरानी मोहर थी, धुंधली पड़ चुकी थी। हाशिम के हाथ कांप रहे थे। उसने संदूक को बाहर खींचा। भारी था, बहुत भारी। उसने ढक्कन खोलने की कोशिश की। पहले नहीं खुला, फिर एक जोर से खींचा और ढक्कन उठ गया। अंदर जो था उसे देखकर हाशिम की आंखें फैल गईं। सोने के सिक्के, पुराने, चमकते हुए। एक एक सिक्का मोटा और भारी। ऊपर से ही वो गिन नहीं सकता था, बहुत सारे थे। उनके नीचे एक कपड़े में लिपटी कोई चीज थी। हाशिम ने उसे उठाया और खोला। हीरे, कई हीरे, अलग अलग आकार के। धूप में नहीं थी, फिर भी वो चमक रहे थे, जैसे उनके अंदर रोशनी हो। और हीरों के साथ कुछ और पत्थर, लाल, हरे, नीले, जवाहरात, जिनके नाम हाशिम को नहीं पता थे, लेकिन वो जानता था कि ये बेशकीमती हैं। हाशिम बहुत देर तक उस खजाने को देखता रहा, और फिर उसके दिमाग में पहला ख्याल आया, अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। दूसरा ख्याल, अब ज़ैनब को कभी अपना हिस्सा बच्चों को नहीं देना पड़ेगा। तीसरा ख्याल, अब अली को अच्छे स्कूल में भेज सकता हूँ। और फिर एक चौथा ख्याल आया, एक आवाज़, गहरे से, जैसे उसकी आत्मा बोल रही हो, ये तुम्हारा है, तुमने इसे कमाया, तुमने इसे पाया था किसी ने, या ये किसी और का है जो इसे यहाँ रख गया था। हाशिम का हाथ रुक गया। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की। उसके पास जो था वो मेहनत का नहीं था, वो एक जानवर की रहनुमाई का नतीजा था, जिसे उसने बचाया था, जिसने उसे यहाँ लाया था। ये जमीन में गड़ा हुआ था, मतलब किसी ने छुपाया था। कोई इसका मालिक था, या था। शायद वो मर गया हो, शायद उसके वारिस हों। हाशिम के दिल में एक तूफान आया। एक तरफ उसके भूखे बच्चे, उसकी थकी हुई बीवी, उसकी पुरानी कुल्हाड़ी, उसके फटे पांव। दूसरी तरफ वो उसूल जो उसके दादा ने सिखाया था, हाशिम, हराम का एक दाना भी पेट में न जाए, चाहे भूख से मर जाना। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा। भेड़िया उसके पास बैठा था, शांत, जैसे वो भी इंतजार कर रहा हो। आखिरकार हाशिम ने एक फैसला किया। उसने संदूक का ढक्कन बंद किया। हाशिम ने संदूक को उठाया। भारी था, उसकी पीठ में दर्द उठ गया, लेकिन उसने उठाया और चलना शुरू किया। भेड़िया उसके साथ कुछ दूर तक चला, फिर एक जगह रुक गया, जैसे यहाँ तक ही उसका काम था। उसने एक बार हाशिम को देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। हाशिम गांव की तरफ चला। उसके कंधे झुके थे, संदूक के बोझ से और सोच के बोझ से। रास्ते में उसे पता चला कि गांव में एक खबर फैली हुई थी। बादशाह ने ऐलान किया था कि जंगल में कहीं शाही खजाना खो गया है, पुराने जमाने का, जो किसी बड़ी लड़ाई से पहले छुपाया गया था। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा, उसे शाही इनाम मिलेगा। हाशिम के कदम रुक गए। ये शाही खजाना था, मतलब ये हमेशा से बादशाह का था, किसी निजी आदमी का नहीं। हाशिम के दिल में एक और तूफान आया, लेकिन इस बार वो छोटा था, क्योंकि उसके मन में पहले से ही ये तय हो चुका था, ये उसका नहीं है। वो सीधे बादशाह के शहर की तरफ चला। शहर गांव से 2 घंटे की पैदल दूरी पर था। हाशिम ने वो 2 घंटे भी चले, भारी संदूक उठाए, थकान से चूर, लेकिन कदम नहीं रोके। दरबार में जब एक गरीब धूल भरे लकड़हारे ने दाखिल होने की इजाजत मांगी, तो दरबारियों ने उसे टोका। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? बादशाह के लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये बादशाह को ही दिखाऊंगा। दरबारियों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। एक ने हिकारत से मुंह बनाया, लेकिन किसी ने संदूक की तरफ देखा और कुछ अंदाजा हो गया, ये बड़ी बात लग रही है। हाशिम को दरबार में ले जाया गया। दरबार बड़ा था, ऊंची छतें, रंगीन दरियां, बड़े बड़े लोग। हाशिम ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। बादशाह एक बुजुर्ग इंसान था, सफ़ेद दाढ़ी, तेज आंखें, एक ऐसा चेहरा जिस पर जिंदगी के कई तजुर्बे लिखे हुए थे। हाशिम ने झुककर सलाम किया। क्या लाए हो? बादशाह की आवाज़ गहरी थी। हाशिम ने संदूक आगे रख दिया। दरबार में खामोशी छा गई।
एक दरबारी ने संदूक खोला, उसकी आंखें फैल गईं। बादशाह खुद उठकर आया और झुक कर देखा। फिर उसने सिर उठाया। ये कहाँ से मिला? हाशिम ने पूरी कहानी बताई, भेड़िए की, जख्म की, पट्टी की, जंगल के अंदर जाने की और खजाने की। दरबार में कोई नहीं बोला। बादशाह ने हाशिम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े, उसके खुरदुरे हाथ, उसके पांव के जख्म, उसकी झुकी हुई पीठ। तुम्हें पता था ये शाही खजाना है? नहीं हुजूर, जब मुझे पता चला तब मैं पहले ही फैसला कर चुका था। क्या फैसला? कि ये मेरा नहीं है। दरबार में फिर खामोशी। बादशाह ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी आंखें भर आईं, एक बूढ़े बादशाह की आंखें, जिसने शायद बहुत बेईमानी देखी थी जिंदगी में। उसने कहा, हाशिम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, लेकिन ऐसा इंसान बहुत कम देखा है जिसके हाथ में खजाना हो और वो उसे वापस कर दे। हाशिम ने कुछ नहीं कहा। ये खजाना अब तुम्हारा है। हाशिम ने हैरानी से देखा। हुजूर, ये शाही ऐलान है, जो ये खजाना ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। तुम इसे ढूंढ कर लाए, और सिर्फ ढूंढ कर ही नहीं लाए, तुमने इसे लाने से पहले भी उठाया। जब तुम्हें नहीं पता था ये किसका है, तब भी तुमने ईमानदारी की। ये खजाना तुम्हारा हुआ, पूरा का पूरा। उस रात जब हाशिम घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। संदूक दरबार में था। बादशाह ने कहा था कि कल शाही कारिंदे उसे हाशिम के घर पहुंचाएंगे। बादशाह ने उसे एक पत्र दिया था, दरबार की मोहर लगी हुई। हाशिम घर पहुंचा। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी, चिंतित। उसने सोचा था शायद कुछ बुरा हुआ। हाशिम ने उसे पत्र दिया। ज़ैनब पढ़ना नहीं जानती थी। उसने पूछा, ये क्या है? हाशिम ने उसे गले लगा लिया, और फिर उसने जो किया उसे शायद ज़ैनब ने बरसों में नहीं देखा था। हाशिम रोया, खुशी से। उसने धीरे धीरे सब बताया। ज़ैनब ने सुना। उसके हाथ हाशिम के हाथों पर थे। जब हाशिम बोलते बोलते रुका तो ज़ैनब ने कहा, मुझे पता था। क्या पता था? कि तुमने जो उस भेड़िए के साथ किया वो खाली नहीं जाएगा। मुझे पता था। बच्चे सो चुके थे। वो उन्हें नहीं जगाना चाहते थे। वो दोनों उस रात चांद तले बैठे रहे, बहुत देर तक। पहली बार सालों में उनके कंधों पर कोई बोझ नहीं था। अगले दिन जब शाही कारिंदे संदूक लेकर आए और जब अली और फातिमा ने पहली बार उन सोने के सिक्कों को देखा तो फातिमा ने पूछा, अब्बू, ये सपना है? हाशिम ने उसे उठाकर गले लगाया। नहीं बेटा, अल्लाह का करम है। बादशाह ने हाशिम को सिर्फ खजाना नहीं दिया, उसने उसे शहर में एक अच्छा घर भी दिया, दरबार में एक इज्जतदार ओहदा भी, एक ऐसा काम जहां हाशिम की ईमानदारी और समझदारी की जरूरत थी। हाशिम की जिंदगी बदल गई। पक्का मकान, अच्छे कपड़े, 2 वक्त का खाना नहीं, 3 वक्त का। अली एक अच्छे मदरसे में गया। फातिमा के लिए असली गुड़िया आई। ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कान आई, जो इतने सालों में कहीं छुप गई थी। लेकिन जो नहीं बदला वो था हाशिम खुद। वो आज भी सुबह फजर की नमाज पढ़ता था। आज भी वो सादा खाना खाता था। आज भी जब बाजार से गुजरता था और कोई गरीब मिलता था तो रुकता था। एक दिन एक बूढ़े भिखारी ने उसे रोका और एक रोटी मांगी। हाशिम के साथ चल रहे नौकर ने उसे हटाना चाहा। हाशिम ने नौकर को रोका, खुद उस बूढ़े के पास गया, उसे रोटी दी और साथ में कुछ सिक्के भी दिए। साहब, आप रोज ऐसा करते हो? नौकर ने हैरानी से पूछा। जब देखता हूं, हाशिम ने जवाब दिया। क्यों? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे बच्चे भूखे सोए थे। जो दर्द मैंने उस रात महसूस किया था, वो दर्द इस बूढ़े के चेहरे पर भी है, और जिसे वो दर्द पता हो, वो दूसरे का दर्द नजरअंदाज कैसे करे? कुछ महीने बाद हाशिम एक बार फिर उस जंगल में गया, इस बार अकेले, बिना किसी काम के, बस यूं ही, एक पुरानी याद को महसूस करने के लिए। वो उस जगह गया जहां उसने पहली बार भेड़िए को देखा था। वो जगह अब खाली थी। फिर वो उस जगह गया जहां भेड़िया उसे खजाने तक ले गया था। वो गड्ढा अभी भी वहां था, मिट्टी से आधा भरा। हाशिम वहां थोड़ी देर बैठा और फिर जैसे किसी अनजाने से ख्याल से उसने आवाज लगाई, भाई, तू कहाँ है? कोई नहीं आया, लेकिन पेड़ों की पत्तियां हिली, हवा नहीं थी। हाशिम को लगा जैसे कोई था वहां, पेड़ों के पीछे, देख रहा था, हाशिम को देख रहा था।
हाशिम ने हाथ उठाया जैसे अलविदा कह रहा हो। पत्तियां फिर हिली और हाशिम उठकर वापस चल दिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जब हाशिम की किस्मत बदली तो उसने अपना गांव नहीं भुलाया, धनपुरा, जहां उसने भूख देखी थी, जहां उसके पांव के निशान अभी भी उन मिट्टी के रास्तों पर होंगे। उसने बादशाह से बात की। उसने कहा, हुजूर, मेरे गांव में एक कुआं नहीं है साफ पानी का, क्या एक कुआं बनवाया जा सकता है? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बनेगा। फिर हाशिम ने कहा, एक मदरसा भी चाहिए गांव के बच्चों के लिए। बादशाह ने कहा, होगा। और हाशिम ने कहा, और जो गरीब बीमार है उनके लिए एक हकीम का इंतजाम। बादशाह ने हंसते हुए कहा, हाशिम, तुम्हारे पास खजाना है, अब तुम खुद भी ये कर सकते हो। हाशिम ने सर झुकाया, हुजूर, मेरा खजाना तो इन्हीं चीजों में लगाने के लिए है। बादशाह की आंखें भर आईं। साल गुजरते गए। अली एक अच्छे आलिम बने। उन्होंने दीन की तालीम ली और बड़े होकर उस मदरसे में पढ़ाने लगे जो उनके अब्बू ने गांव में बनवाया था। वो एक ऐसे उस्ताद थे जो अपने शागिर्दों से कहते थे, इल्म के साथ अदब भी सीखो और अदब के साथ रहम भी। फातिमा एक तेज लड़की थी। उसने तालीम हासिल की और बड़ी होकर एक ऐसी औरत बनी जो अपने इलाके में गरीब लड़कियों की पढ़ाई का इंतजाम करती थी। वो हमेशा कहती थी, मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि रहम सबसे बड़ी दौलत है, मैं वही दौलत बांटना चाहती हूँ। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी के बाकी साल सुकून से गुजारे। उसके चेहरे की लकीरें अब भी थीं, लेकिन उनमें दर्द नहीं था, तजुर्बा था। और हाशिम बूढ़ा हुआ, लेकिन उसके कदम कमजोर नहीं हुए। उसके सीने में वही आग थी, वही ईमान, वही रहम, वही सब्र। जब हाशिम बूढ़ा हो गया और उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए तो एक दिन उसके पोते ने उससे पूछा, दादा, आपकी किस्मत कैसे बदली थी? हाशिम उस बच्चे को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो पुरानी रोशनी अभी भी थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और धीरे से कहा, बेटा, एक दिन मैं जंगल में था, बहुत गरीब था, बहुत थका हुआ था। मेरे घर में खाना नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे। उस दिन मैंने एक जख्मी भेड़िए को देखा। सब कह सकते हैं, भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगा, लेकिन उस भेड़िए की आंखों में दर्द था, वही दर्द जो मेरी आंखों में था, और मेरा दिल मुझे वहां से जाने नहीं दे रहा था। हाशिम ने एक पल रुककर आसमान की तरफ देखा। मैंने उस पर रहम किया, उसके जख्म बांधे और उसने मुझे खजाने तक पहुंचाया। लेकिन बेटा, असली बात ये नहीं है। फिर क्या है दादा? असली बात यह है कि जब मुझे खजाना मिला तो मेरा दिल बोला कि ये मेरा नहीं है, और मैंने उसे वापस कर दिया। उस वक्त मेरे बच्चे भूखे थे, घर में कुछ नहीं था, और मेरे हाथ में इतना सोना था जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने वापस कर दिया। पोते की आंखें बड़ी हो गईं। क्यों दादा? हाशिम ने हंसकर कहा, क्योंकि मुझे पता था कि जो हमारा नहीं है उसे रख लेने से पेट भर सकता है, लेकिन दिल नहीं भरता, और जब दिल खाली हो तो दुनिया की सारी दौलत भी कुछ काम की नहीं। पोते ने सोचा, फिर पूछा, और तुम्हें खजाना मिल गया? मिला, लेकिन सही तरीके से। जो अल्लाह ने दिया उसे रोका नहीं जा सकता, और जो उसने नहीं दिया उसे लाखों चालाकियां भी नहीं ला सकती। बेटा, याद रखना, रहम करो, ईमानदारी से जियो, और बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। पोते ने दादा को गले लगा लिया और हाशिम ने उस बच्चे को थामे हुए आसमान की तरफ देखा, उसी आसमान की तरफ जिसे उसने उस रात भूखे बैठकर देखा था जब उसके दिल में सिर्फ दर्द था। आज उस आसमान की तरफ देखते हुए उसके दिल में सिर्फ शुक्र था।